द सेवंथ ऑर्डर एक बहुत ही फैसिनेटिंग साइफाई स्टोरी है जिसमें एक एडवांस्ड एलियन अर्थ को इन्वेड करता है। तो क्या इंसान इस एलियन से अर्थ को डिफेंड कर पाते हैं? जानने के लिए शुरू करते हैं द सेवंथ ऑर्डर बाय जेरी सोल। ब्रेंटवुड इलिनॉइस कम्युनिटी, जहाँ कुछ 10,000 लोग रहते थे। इसकी शान था प्रेसर कॉलेज, जो छोटा मगर अमेरिका के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में से एक था। और इस कॉलेज की शान थे प्रोफेसर टॉमलिन, एक 50 साल के खुश मिजाज और काबिल साइकोलॉजी प्रोफेसर। प्रोफेसर टॉमलिन अपने घर के बाहर एक चेयर पर बैठे बच्चों के पेपर चेक कर रहे थे और तभी उन्हें एक ब्लू कलर का रोबोट जैसा दिखने वाला इंसान अपनी ओर आते नजर आता है। मेरे ख्याल से आप प्रोफेसर एनल टॉमलिन है। हाँ, और आप मुझे मेरे साइकोलॉजी क्लास के कोई स्टूडेंट लगते हो। नहीं, मैं हूँ जॉर्ज ऑफ ज़ेंथर। 10 मिनट पहले यहाँ से थोड़ी दूर मेरे स्पेसशिप ने लैंड किया। सुनो नौजवान, मैं हूँ टॉमलिन ऑफ ब्रेंटवुड। 10 मिनट पहले मैं आराम से स्टूडेंट्स के पेपर मार्क कर रहा था और अभी भी वही करना चाहता हूँ। तो बेहतर होगा तुम कहीं और चले जाओ। ये आपकी बीवी की बहन है जो स्पेसशिप के धमाके की खबर सुनकर घबरा गई है। आप लोगों का हाल पूछना चाहती है। डॉक्टर टॉमलिन अपनी बीवी हेलन से पूछते हैं कि फोन पर कौन है और वो अंदर से आवाज देती है कि उसकी बहन ने रेडियो पर सुना कि हमारे एरिया में एक बड़ा धमाका हुआ है। वो पूछ रही है कि क्या हम सब ठीक है। मेरी बीवी की बहन हमसे 30 किलोमीटर दूर रहती है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये उसका फोन है? मेरे माइंड सर्किट्स टेलीपैथिक है डॉक्टर टॉमलिन। ये 300 किलोमीटर रेडियस में हर कॉन्शियस थॉट की खबर रखते हैं। कौन हो तुम और कहां से आए हो? मैं एक सेवंथ ऑर्डर ह्यूमनॉइड रोबोट हूँ। सदियों पहले ज़ेंथर पर बहुत सारे इंसान रहते थे। उन्होंने सबसे पहले रोबोट्स बनाए। मैं पहला रोबोट हूँ जिसमें इंसानों जैसी कोई खामी नहीं। काफी इंटरेस्टिंग है। और तुम्हारा मिशन क्या है? अभी के लिए यहाँ की सारी चीजों को सीखना। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता मैं आपके साथ रहूंगा। देखो जॉर्ज, मैं माफी चाहता हूँ पर ऐसा नहीं हो सकता। बेहतर होगा तुम अपने प्लैनेट में अपने बनाने वालों के पास लौट जाओ। सेवंथ ऑर्डर रोबोट्स को अब कोई कंट्रोल नहीं करता। उन इंसानों का क्या जिन्होंने तुम्हें बनाया? वो तो सब खत्म हो गए। हमने उन सबको मार दिया। आप डर रहे हो प्रोफेसर? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हमारा इंटरनल सिस्टम हम में प्राइड जनरेट करता है। नेचुरली हमारा प्राइड हमें किसी के मन चाहे ऑर्डर्स फॉलो करने नहीं देता। तो तुमने उन सबको मार दिया? हाँ, अब आपको अंदर जाके अपनी वाइफ को मेरे बारे में बताना चाहिए। अगर मैं मना कर दूं तो? प्रोफेसर, आप सामने खेल रहे कुत्ते को देख रहे हो? हाँ, देखते जाओ। जॉर्ज ने उस पूरे कुत्ते को वही धुएं में उड़ा दिया और वो दोनों अंदर चले गए। जॉर्ज को देखकर डॉक्टर टॉमलिन की वाइफ हेलन डर जाती है। वो जॉर्ज को वहां से जाने के लिए बोलती है और प्रोफेसर के मना करने के बावजूद पुलिस को फोन करती है। डॉक्टर टॉमलिन पुलिस वालों से कहते हैं कि वो जॉर्ज का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वहां से चले जाए, पर वो नहीं मानते। अपने ऊपर पिस्तौल देखकर जॉर्ज देखते ही देखते एक साथ 6 पुलिस वालों को उस कुत्ते की तरह धुएं में उड़ा देता है। मुझे दुख है, मगर वो सच में गोली चलाने वाले थे। आप डर रही हो मिसेस टॉमलिन, पर आपको डरने की जरूरत नहीं। आप लोगों को सिर्फ अपने प्लैनेट को चलाने की जिम्मेदारी सेवंथ ऑर्डर को देनी होगी, फिर आपको कोई खतरा नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसा एक रोबोट अकेले पूरी दुनिया पे कब्जा करके जो चाहे वो कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। मान लो अगर हमने दिखा दिया कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और ये करते करते खुद खत्म हो जाओगे, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं रिपोर्ट करूंगा कि ये प्लैनेट सेवंथ ऑर्डर द्वारा करी जाने वाली डेवलपमेंट के लिए अनफिट है। मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ आप मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए फ़ोन करने का सोच रहे हो। मैं ये भी डिटेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे हराने का प्लान बना रहे हो।
अगली सुबह प्रोफेसर टॉमलिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लोगों को जॉर्ज के बारे में सब कुछ बताते हैं। लोग पहले तो उन पर यकीन नहीं करते, पर जब वो बाहर एक पूरे पेड़ को हवा में धुआं बना देता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि जॉर्ज ने 6 पुलिस वालों और एक कुत्ते को भी इसी तरह हवा में धुआं बना दिया, इसलिए जॉर्ज पर कोई हमला न करे। पुलिस वालों की मौत की खबर सुनकर लोगों को गुस्सा आता है और वो जॉर्ज पर हमला कर देते हैं। जॉर्ज एक एक कर बहुत सारे लोगों को धुआं बना देता है और बहुत सारे डर के भाग जाते हैं। इस घटना के बाद चारों तरफ खबर फैल जाती है कि अर्थ पर एक खतरनाक एलियन ने हमला कर दिया है। डॉक्टर टॉमलिन परेशान होकर शाम को अपने घर वापस आते हैं। वो अपनी बीवी से पूछते हैं, वो यही है? हाँ, आपकी लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। इतने में जॉर्ज वहां आकर कहता है, प्रोफेसर टॉमलिन, मैं मार्केट में घूम कर आता हूँ ताकि यहाँ के लोगों को अच्छे से समझ सकूं। अब और कितने लोगों को मारोगे तुम? मैं सिर्फ उसी को मारता हूँ जो मुझे नुकसान पहुँचाता है। क्या तुम में जरा भी फीलिंग्स नहीं? क्या तुम्हारा ज़मीर मर चुका है? ज़मीर या कॉन्शियंस एक 5th ऑर्डर डिफेक्ट है जिसके साथ प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं। जॉर्ज के जाने के बाद प्रोफेसर टॉमलिन को मेयर और हेड ऑफ पुलिस की कॉल आती है। वो उसे एक मीटिंग में बुलाते हैं। हेलन डॉक्टर टॉमलिन को रोकना चाहती है, पर डॉक्टर टॉमलिन उसे कहते हैं कि अब मेरी और तुम्हारी जिंदगी से कुछ बड़ा दांव पे लगा है, पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर। मीटिंग में डॉक्टर टॉमलिन से पूछा जाता है कि क्या जॉर्ज को मारने का कोई तरीका है। प्रोफेसर बताते हैं कि जॉर्ज की बॉडी इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। सही जगह गोली या किसी और हथियार से उसे मारा जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा सोचते ही वो अपनी टेलीपैथिक एबिलिटी से जान जाता है कि उस पर हमला होने वाला है। वो ये बातें कर रहे होते हैं कि जॉर्ज भी वहां पहुंच जाता है। जेंटलमैन, तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अगर तुम अपने प्लैनेट को 7th ऑर्डर के हवाले कर दो तो तुम्हारी जिंदगियों में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ये सुनकर मीटिंग में बैठे लोगों को गुस्सा आता है और वो उससे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वो उन सब लोगों को वापस लाए जिन्हें उसने मार डाला है। जॉर्ज कहता है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं और वो गुस्से में फिर से जॉर्ज पे हमला कर देते हैं। एक बार फिर से जॉर्ज उस पर हमला करने वालों को धुआं बना देता है। इस घटना के बाद आर्मी को साफ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि वो जॉर्ज ऑफ जेंथर पर डायरेक्ट हमला करके उसे न्यूट्रलाइज करे। आम लोगों को ऑर्डर मिलता है कि वो किसी सेफ जगह में शेल्टर ले। जॉर्ज शहर के एक बड़े से ग्राउंड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और आर्मी उस पर गन्स, टैंक्स, सुपर जेट्स और हर तरह के मॉडर्न हथियारों से हमला करती है। एक एक करके जॉर्ज सारे वेपन्स, टैंक्स और फाइटर जेट्स को हवा में धुएं की तरह उड़ा देता है। डॉक्टर टॉमलिन दूर अपने घर की छत से अपनी बीवी के साथ ये भयानक नजारा देख रहे होते। वो हेलन को बताते हैं कि वो लोग जॉर्ज का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि जॉर्ज उनके हर कॉन्शियस थॉट को पहले ही पढ़ लेता है। ये कहकर डॉक्टर टॉमलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। हेलन उनसे पूछती है कि क्या हुआ। प्रोफेसर हेलन को कहते हैं कि वो उसके सफर का सामान पैक करे। हेलन पूछती है कि उसे कहाँ जाना है। प्रोफेसर मुस्कुराकर कहते हैं कि वो गवर्नमेंट को 7th ऑर्डर के सामने सरेंडर करने के लिए कन्विंस करने जा रहे हैं। अगली सुबह ब्रेंटवुड इलिनॉइस में यूएस गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स और आर्मी के टॉप 22 स्पेशल कमांडोज आते हैं ताकि वो जॉर्ज ऑफ जेंथर के साथ सरेंडर के टर्म्स डिस्कस कर सके। शहर के मेन स्क्वायर में एक तरफ ह्यूमनॉइड रोबोट जॉर्ज ऑफ जेंथर खड़ा होता है और दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट और आर्मी के ये टॉप ऑफिशियल्स। जॉर्ज अपने टेलीपैथिक सर्किट से बहुत केयरफुली इन सारे सोल्जर्स के थॉट्स पढ़ रहा है, मानो जैसे कि वो उन सब को वही खत्म करने का जरा भी हिंट ढूंढ रहा है। जनरल पिट अपनी भारी आवाज में जॉर्ज से पूछते हैं, जॉर्ज ऑफ जेंथर, हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि हम यूएस और वर्ल्ड को लेकर आपके इरादों के बारे में आपसे पूछे ताकि हमारे बीच शांति का कोई समझौता हो। जनरल पिट, मैं जॉर्ज ऑफ जेंथर, 1 मिनट। आपके सोल्जर्स में मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई थॉट मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, पर एक सोल्जर के माइंड में एक इलॉजिकल थॉट जरूर आ रहा है। सोल्जर जो 11 o'clock के बारे में सोच रहा है, सामने आए। क्या 11 o'clock तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है सोल्जर? नो सर,
तुम सच बोल रहे हो। ये कहकर जॉर्ज जनरल पिट की तरफ मुड़ जाता है। सिटी की मेन क्लॉक टाइम 10:59 AM दिखा रही है। अगर अलियोनो क्लॉक का कुछ मतलब है तो 1 मिनट के अंदर हमें पता चल जाएगा। जनरल पिट, ज़ेंथर का 7th ऑर्डर किसी भी उस प्लैनेट को एजुकेट और इम्प्रूव नहीं करता जो हमारे प्रोग्राम को अपोज करने की ताकत रखता हो और हमारे लिए खतरा हो। मेरे सिग्नल भेजने के कुछ ही दिनों के अंदर हमारे प्लैनेट की लैंडिंग पार्टी यहाँ पहुँच जाएगी। उनके आने तक हम कुछ प्रिपरेशंस कर सकते हैं। क्या प्रिपरेशंस है? आपकी गवर्नमेंट अपनी पूरी अथॉरिटी हमें सौंपेगी। हम आपके मीडिया को यूज करेंगे ताकि हम लोगों तक अपने इंस्ट्रक्शंस पहुंचा सके। इसी तरह बाकी सारी कंट्रीज में ये प्रोसीजर फॉलो किया। 11 बजते ही 10 स्पेशल कमांडोज एक साथ जॉर्ज ऑफ ज़ेंथर पर गोलियां चलाते हैं और उसे वहीं पर खत्म कर देते हैं। ये मंजर देखते ही हर जगह लोग खुशी से उछलने लगते हैं। जॉर्ज ऑफ ज़ेंथर को आखिरकार मार दिया गया है। शाम को डॉक्टर टॉमलिन खुशी खुशी अपने घर में दाखिल होते हैं। हेलन प्रोफेसर को देखकर खुश होती है और पूछती है कि उन्होंने वाशिंगटन से आने में इतनी देर क्यों लगा दी। मैं माफी चाहता हूँ हेलन, अगर मैं जल्दी आता तो मैं जॉर्ज की टेलीपैथिक रेंज में आता और पूरा प्लान खराब हो जाता। प्लान? कैसा प्लान? बहुत सिंपल प्लान था। मैंने स्पेशल कमांडोज में से 10 को हिप्नोटाइज किया और उन सब में एक पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन प्लॉट करी। जैसे ही एक सोल्जर जिसका नाम चार्ली है वो खांसेगा तो सब हिप्नोसिस से रिलीज हो जाएंगे। हमने चार्ली को बताया था कि उसे ठीक 11 बजे खांसना होगा। मैं दुआ कर रहा था कि जॉर्ज सिर्फ कॉन्शियस माइंड पढ़ सकता है, सब कॉन्शियस नहीं। और जैसे ही 11 बजे तो जॉर्ज का काम तमाम हुआ। टॉम, तुमने हम सबको बचाया, तुम एक जीनियस हो। वेल थैंक यू डार्लिंग, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम खाने के लिए कुछ बनाओ, मैं तब तक अपने पेपर्स की मार्किंग खत्म करता हूँ। करोड़ों मील दूर एक प्लैनेट पर एक बड़े कंट्रोल बोर्ड की बहुत सारी लाइट्स में से एक लाइट जली। एक ब्लू ह्यूमनॉइड रोबोट ने अपनी लॉग बुक में एंट्री करी। सिस्टम 29578 जॉर्ज डिस्कनेक्टेड, प्लैनेट 3 aka the earth too dangerous for any kind of development।